ऋषभदेव जी इन्हीं प्रियव्रत जी के वंश में चल करके आए और ऋषभदेव जी हमारी भागवत के 8वें अवतार कहे जाते हैं और यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। नित्य ये अपने पुत्रों को उपदेश देते थे। जब भी राज्यसभा से आते अपने बेटों को बिठाते और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताया करते, धर्म से जोड़ने की बातें कहा करते, जीवन का निष्कर्ष इन्हें बताया करते। और नीति कहती है जो बालक कि माता पिता समय समय पर अपने बच्चों का मार्गदर्शन नहीं करते, समय समय पर अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं बताते, धर्म से नहीं जोड़ने का प्रयास करते, लिखा है माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठित। जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते वो माता पिता उस बालक के शत्रु के समान बताए गए हैं। नीति ऐसा कहती है। ऋषभदेव जी महाराज नित्य अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते, धर्म से जोड़ने का प्रयास करते। एक दिन राज्यसभा से आए, अपने बेटों को लेकर के बैठ गए। बेटा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आखिर ये मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है? बेटा, मनुष्य जीवन हमें ये घर मकान बनाने के लिए नहीं मिला, शादी ब्याह करने के लिए नहीं मिला, बाल बच्चे उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला। और यदि इन्हीं सब कर्मों के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है तो क्या पशु पक्षी शादी ब्याह नहीं करते होंगे? उनके आपस उनकी विधि से शादी ब्याह होते होंगे, वो भी बाल बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो भी अपने अपने लिए घोंसले इत्यादि का निर्माण करते हैं। पर यही काम उन्हें करना है, यही काम हमें करना है, फिर उन पशु पक्षियों में और हम में भेद क्या रह गया? वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और हम भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना सुंदर उपदेश दिया महाराज कि निवासी पुत्र निष्ठ ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बन गए। और इनके एक बेटे थे, इनका नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज भी जंगल में चले गए। इतनी दिव्य आभा इनके शरीर की थी कि कोसों दूर तक इनके शरीर से सुगंध आया करती थी। भरत जी ने एक दिन विचार किया, बताओ मेरे पिताजी का चरित्र कितना महान है जो आज जंगल चले गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। मेरे भाइयों को देखो, मेरे भाई भी जंगल जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं और हमें देखो, हम यहां पड़े हुए। जब जागो तब सवेरा है। भगवान का भजन करना है, भगवान की कथा सुननी है तो आप समय मत देखो जी। ये मत विचार करो अरे 4 बजने वाली है, अब क्या करेंगे कथा में चल करके। अरे भैया, दौड़ते दौड़ते यदि आपके आरती भी हाथ लग गई ना तो भी आपको कथा सुनने का पुण्य मिल जाएगा। समय मत देखो, जब जागो तब सवेरा है। अब भरत जी को होश आया। भरत जी ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के आश्रम बनाया। दामोदर कुंड से जो प्रकट हुई है
वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। भजन करने में बड़ी तन्मयता आ गई। 200 माला एक दिन की ये जपने लगे। 20 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करते। अब एक दिन ये सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उस समय इन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक गर्भवती हिरणी जलपान करने के लिए नदी में आई और उसी समय एक सिंह ने दहाड़ लगा दी और वो हिरणी जल में डर के वजह से कूद गई। अब कुछ तो प्रसव पीड़ा, कुछ शेर का भय और इसके प्रसव ने आज जल में जन्म ले लिया और जैसे तैसे कूद फांद करके नदी के पार निकल गई हिरणी। पार जाकर इसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब ये छोटा सा जो इस हिरणी का बालक था, ये उछल कूद कर रहा था। भरत जी ने विचार किया यदि मैं इसे नहीं बचाता हूं तो ये मर जाएगा। और गोसाई जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों पर उपकार करना भी तो धर्म है। इसको पार निकाल लिया बाहर। ठंड का समय था, कांप रहा था ठंड में। जंगल गए, सूखे सूखे पत्ते इकट्ठे किए, अग्नि जलाई और इसकी ठंड को दूर किया। विचार किया भूखा होगा, हरी हरी घास लेकर के आए, पीसा, रस निकाला और इसके मुंह में डाला, बचा लिया। अच्छा किया, लेकिन एक गलती हो गई। भरत जी का मन इस मृग शावक में पड़ गया। जो भरत जी 20 माला 20 घंटे तक जपा करते थे, 4 घंटे केवल शरीर को आराम देने के लिए सोते। अब ये माला घटते 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 महाराज 10-5 मिनट पर आकर के रह गए और 10-5 मिनट भी भगवान का ध्यान एकाग्रता से नहीं कर पाते थे। जैसे माला झोली लेकर के बैठते, वो कहीं से मृग शावक आता और सिर मारने लगता। बड़े प्रश्न होते, बताओ ये हमें कितना प्रेम करता है, हमारे बगैर एक पल नहीं रहता। इनके मन में ख्याल आया कल को मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद इसका ध्यान कौन रखेगा? मान लो कोई जंगल से सिंह आ गया, इसको खा गया तो अब इसके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? जल की व्यवस्था कौन करेगा? यही सोचते सोचते भरत जी का प्राणांत हो गया। और लिखा है भरत जी का अगला जन्म इसी मृग शावक की योनि में हुआ। अंते मते सागते, मरते समय जिसमें हमारा ध्यान रहेगा, सावधान। प्रमाण यहां पर भरत जी का। हो सकता है तुम्हें उस योनि में जाना पड़े, हो सकता है उस योनि में तुम्हें जाना पड़े। लोग मरते समय भगवान को याद नहीं करते। डॉक्टर कहेगा भैया 1 घंटे का समय बचा है तुम्हारे पास, जाओ सेवा करो, ले जाओ। अब वो उस समय भी 1 घंटे में भी क्या करते, पता चल गया डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटे का समय है, फिर भी रोते हैं, हाय मेरी दिल्ली वाली बेटी नहीं आई है? हाय वो कोटा वाली आ जाती है? अरे कोई 12 वाली कोई फोन कर देती है? मरते समय भी अपने बेटा बहू में मन लगा करके रखते हैं। मरते समय अपने महल मकान मेड़ी के बारे में सोचते हैं। सावधान भैया,
अंते मते सागते। और भरत जी का अगला जन्म मृग शावक की योनि में हुआ। पर भजन इतना श्रेष्ठ था, सब याद था। इस योनि में भी इन्हें पता था मैंने क्या गलती करी, इस वजह से मुझे यहां ना पड़ा। ज्यादा घूमते फिरते नहीं थे, एक जगह पड़े रहते, सूखे सूखे पत्ते खाते, हरी घास नहीं खाते, क्योंकि हरी घास में सूक्ष्म कीटाणु होते, छोटे छोटे कीड़े होते जो दिखाई नहीं देते। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे जंगली जानवर छोड़ छोड़ करके भाग गए जंगल को, और ये मृग शावक जो था इसी आग में जल करके इसने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी को अति शीघ्र इस हिरण की योनि से मुक्ति मिल गई। तीसरा जन्म आंगी ऋषि गोत्र के ब्राह्मण के यहां पर हुआ, और यहां भी इनका नाम भरत ही पड़ा। जो काम एक जन्म में हो सकता था, थोड़ी सी गलती क्या करी, उस एक जन्म में जो काम होना था 3 जन्म लेने पड़ गए। भोगी मत बनो, भोगी बनोगे तो भोग तुम्हें रोग दिला देगा। भोगी मत बनो। जो जितना ज्यादा भोगी होगा, क्योंकि जब संपत्ति पास आती है ना, तो मन कई प्रकार के भोग भोगने के लिए कहता है, ये भी ले लें, ये भी ले लें, इसका भी रस चख लें, इसका भी स्वाद चख लें, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। शरीर तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, भैया जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, लेकिन भोग के तरफ तुम्हारा मन लगाओगे, निश्चित समझ लेना तुम्हें रोग निश्चित मिलेगा। बड़े से बड़े धनाढ्य लोग से पूछना, भैया सुखी हो, क्या कहेंगे? अरे भैया कहेंगे खाक सुखी, 10 बीमारियां पीछे लगी है। सोने की गोली अलग लगती, खाना खाने के पहले गोली अलग, खाना खाने के बाद में अलग, 50 गोलियां लगी पड़ी हैं। काहे का सुख है? तो भैया भोग ही तुम्हें रोगी बना देगा। बनना है तो योगी बनो, जो तुम्हें मुक्ति दिला देगा। आज भरत जी महाराज ने भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किया, प्रभु खूब तेरी कृपा है मेरे ऊपर, जो तूने मुझे मनुष्य बनाया। अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे बंधना पड़े। अब भरत जी के पिताजी बड़े ज्योतिषी थे, जैसे ही छोटे से बेटे के ललाट को देखा बड़े प्रसन्न हुए, आहा कितना सुंदर और बड़ा भाग्यशाली बेटा है ये तो। इसकी मस्तिष्क रेखाएं बता रही हैं पूरी दुनिया में इसका नाम होगा, पूरा संसार इसको जानेगा। बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार करवाए, और आप जानते हैं जब ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत होता है तो मंत्र दिया जाता है कान में। पिताजी ने भी गायत्री मंत्र दिया, बेटा 5 मिनट के बाद इस मंत्र को हमें सुनाना। भरत जी ने विचार किया, पिताजी ने यह मंत्र मुझे आत्म कल्याण के लिए नहीं दिया, तो उधर पूर्ति के लिए दिया है। आज मंत्र याद करके सुनाऊंगा, कल कहेंगे बेटा कथा याद करके आ, फिर कहेंगे बेटा जा यजमान के यहां कथा वांच करके आ, धन कमा करके ला, मैं तो यहीं फंस जाऊंगा। भरत जी ने सुनाया ही नहीं। भरत जी के पिताजी कहते रहे, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। भरत जी नहीं पढ़े। भरत जी के पिताजी ने कहा, बेटा पढ़ लेने, तेरी दशा ऐसी हो जाएगी जैसी दशा एक राजा के बेटे की हुई थी। भरत जी ने कहा, पिताजी कैसी दशा हुई थी राजा के बेटे की?
भरत जी के पिताजी ने कहा, देख बेटा, तेरी तरह ही एक राजा का कुंवर था। अब राजा का बेटा था, बड़ा लाड प्यार का था, पढ़ता लिखता नहीं था। पिताजी ने बहुत कहा, बहुत समझाया, नहीं पढ़ा। बड़ा हो गया, जवान हो गया, शादी के लायक हो गया। राजा का बेटा था, झूठ बोल करके राजा ने शादी कर दी। भाई हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, एमए बीए पढ़ा लिखा है। अब पहले जब शादी होती थी तो शादी के बाद द्विरागमन हुआ करता था, गोना। लड़की वालों ने कहा, राजा जी अभी तो हम अपनी बेटी को लेकर के जा रहे हैं, बाद में हम चिट्ठी भेज देंगे तो आप जवाई जी को भेज देना, जो अपनी बहू को ले आएंगे। अच्छा ले जाओ। शादी कई साल बाद पत्र आया ससुराल से। उस पत्र में लिखा था, राजा जी जवाई जी को भेज दो, जो अपनी बहू को ले जाएंगे। अब राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा सुन, तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, और झूठ बोल करके मैंने तेरी शादी करी, और तू पहली बार तेरे ससुराल जा रहा है, तो वहां बेटा किसी से ज्यादा फालतू बात मत करना। ठीक है पिताजी, नहीं करेंगे। और सुनो, तुमसे वहां कोई कितना भी कुछ पूछे, केवल हाँ और ना इसी में जवाब देना। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। अब चले ससुराल गए। पहली बार ससुराल गए। घर के बाहर सासू जी झाड़ू निकाल रही थी। सासू जी की नजर पड़ी, ओहो जमाई जी आ गए। सासू जी ने कहा, जमाई जी घर से आए हो? जमाई जी ने कहा, हाँ। तो घर में सब राजी खुशी से हैं? बोले ना। घर से आए हो? बोले हाँ। तो घर में सब राजी खुशी से हैं? बोले ना। क्यों, कोई बीमार है? बोले हाँ। तो तुमने दवा ना दिलवाई? बोले ना। सासू जी ने कहा, तो बोले तुम तो बड़े कपूत निकले? बोले हाँ। इतने में एक डाकिया आ गया चिट्ठी लेकर के। अब इनके ससुर कहीं परदेश में काम करते थे। सासू जी ने सोचा, जवाई मेरा पढ़ा लिखा है, एमए बीए पता नहीं कौन सा है, इसी से पढ़वा लो। सासू जी ने पत्र लिया, जवाई जी के हाथ में दिया, लो पढ़ करके सुनाओ। अब जवाई जी ने पत्र लिया, उस पत्र को घुमा घुमा करके देखे, कभी आगे करें, कभी पीछे करें, कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा। अब जवाई जी ने पत्र को लिया, माथे से दिया और रोना प्रारंभ कर दिया, अरे महाराज राम जी। अब रोने लगे। सासू जी को लगा, ऐसा लगता है कि इनके ससुर जी के कुछ न कुछ हो गया दिखता है, जब ही तो रो रहे। अब सासू ने जब जमाई को रोता हुआ देखा, सासू ने अपने चूड़ा चूड़ी सब तोड़ दे, रोने लगे, अरे महाराज राम जी। जमाई जी भी रो रहे, सासू जी भी रो रही है। थोड़ी देर के बाद घर के भीतर से बेटी निकली। बेटी ने देखा पति देव भी रो रहे हैं, मम्मी जी भी रो रही है, मुंह भी रोबा लाग जाऊं आछो ना लागे। बेटी भी रोने लग गई। अब धीरे धीरे आस पड़ोस सब लोग इकट्ठे हुए। पड़ोस के लोगों ने बेटी से पूछा, बेटा तुम काहे को रोए? बेटी ने कहा, देखो मुझे पता नहीं, मम्मी से पूछो। मम्मी जी से पूछा, बहन जी तुम काहे को रोई? बहन जी ने कहा, मुझे भी पता नहीं, जवाई जी से पूछो। जवाई जी से पूछा, जवाई जी तुम काहे को रोए? जवाई जी ने कहा, भैया मैं तो मेरे कर्मन को रो रहा हूं। पिताजी ने बहुत कहा था, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और पढ़ जाता तो आज पत्र को पढ़ करके मैं सुना देता। सासू कहने लगी है, हमको तो यूं लगो जो तेरे ससुर जी कहने कहीं हो गयो ठीक है। तो भरत जी के पिताजी ने यही समझाया, बेटा तू भी पढ़ ले, नहीं तेरी भी गति ऐसी होनी है एक दिन। लेकिन भरत जी के जो पिताजी थे
कहते कहते महाराज स्वर्ग सिधार गए, लेकिन भरत जी पढ़े नहीं। अब भरत जी के जो भाई थे ये तो चले जाते बाजार में, दिन में भाभियों का ही साम्राज्य रहता। भाभियां आपस में ईर्ष्या करती, बताओ ये काम करता ना धंधा, खाता पीता पड़ा रहता है। और बड़े मोटे तगड़े थे। भाभियां रात का रूखा सूखा डालती थी, फिर भी हष्ट पुष्ट थे, क्योंकि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया है। और भरत जी तो भगवान के भरोसे थे, जो मिले उसे भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करते। एक दिन भाभियों ने कहा, सुनो तुम तुम्हारे भैया से कहो कुछ काम धंधा किया करे, दिन भर खाते पीते पड़े रहते यहीं पे। भाइयों ने कहा, भैया जरा खेत पे चले जाया करो, कुछ नहीं पक्षियों को उड़ा दिया करो आप। भरत जी बोलते नहीं थे किसी से भी, इशारा कर दिया ठीक है। अगले दिन खेत पर गए, पक्षियों को उड़ाने लगे। एक बार तो उड़ा दिया, फिर दोबारा होश आया, अरे हम कौन होते इनको उड़ाने वाले हैं? अरे राम जी की चिड़िया हैं, राम जी के खेत हैं, हम क्यों उड़ाएं? अब बुलाने लगे, राम जी री चिड़िया, राम जी रो खेत, चुगलो री चिड़िया भर भर पेट, चुगलो री चिड़िया भर भर पेट। पूरा खेत चुगवा दिया। भाइयों ने देखा, विचार किया, देख करके आए, क्या किया इसने? एक भी अन्न का दाना नहीं मिला महाराज खेत में, साफ साफ धक्का मार करके भरत जी को आज घर से निकाल दिया। और मानो भरत जी को शायद इसी दिन का इंतजार। चले जा रहे हैं अपनी मस्ती में। इधर जंगल में एक भीलों के राजा थे, जिसने कोई मनोकामना मांगी थी। भद्रकाली से कहा, भद्रकाली मेरी अमुक मनोकामना पूरी कर देगी तो हम तुम्हें एक नर बलि देंगे। सैनिकों से कहा, जाओ जंगल में जो भी मनुष्य मिले पकड़ करके ले आओ, उसकी बलि देंगे। सैनिक गए, ये मोटा तगड़ा भरत जी मिल गए, चलो काम आओगे। बढ़िया स्नान करवाया, सुंदर पकवान पवाए, कहा सर झुकाओ। और सर झुका करके जैसे ही राजा बलि देना चाहता था, आज भद्रकाली भी पसीज गई महाराज। भद्रकाली की जो प्रतिमा थी, इस प्रतिमा के भीतर से स्वयं साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले सच्चे दरबार की। सारे कोल भीलों का उद्धार किया और आज भरत जी को बचा दिया। अब भरत जी को ही कोल भील मार देना चाहते थे, तब भी इन्हें कोई दुख नहीं था। और स्वयं भद्रकाली ने आकर के बचाया, तब भी कोई प्रसन्नता नहीं कुछ खास। चले जा रहे हैं अपना। चलते चलते सिंध सौरवीर देश का एक राजा था रहुगण, उसके राज्य में पहुंच गए। अब रहुगण सत्संगी था, धर्मात्मा भी था, लेकिन अभिमानी था। 4 कहारों को लेकर पालकी में बैठकर कपिल महात्मा के यहां सत्संग लेने जा रहा था। चलते हुए कहार की तबीयत बिगड़ गई अचानक। कहार कहने लगे, महाराज ये एक कहार पालकी नहीं चला सकता। राजा ने कहा, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चले जाओ। जहां तक नजर जाती अपना ही तो राज्य है, जो मिले ले आओ पकड़ कर। सेवक गए, ये भरत जी महाराज डोल रहे थे जंगल में, इन्हीं को ले आए पकड़ करके। चलो राजा की सेवा में काम आओगे, धन्य भाग है तुम्हारे। बोलते किसी से थे ही नहीं, आ गए। पालकी में जोत दिया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो कितना बड़ा संत एक साधारण से राजे की पालकी ढो रहा है। चलाने लगे। भरत जी के जीवन का नियम था, अपने सामने की कुछ फीट जमीन को देख करके चलते थे। क्यों? कहीं मेरे पैरों से कोई जीव जंतु दब करके मर न जाए, मुझसे पाप न बन जाए।
सामने से जीवों का झुंड आया, भरत जी उछले। अब विचार करो, पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की दशा क्या होगी? रहुगण का सर टकराया। रहुगण ने कहा, रे पालकी ठीक से चलाओ, क्या पालकी चलाना नहीं आता? कार कहने लगे, महाराज हम तो ठीक ही चलाते हैं, ये मोटा बाबा आया है ना नया वाला, ये गड़बड़ करता है। अच्छा ठीक है, चलाने लगे। फिर जीवों का झुंड आया, भरत जी फिर उछले, फिर सर टकराया। रहुगण ने कहा, अरे पालकी ठीक से चलाओ, नहीं तो तुम हमें जानते नहीं हो, इंद्र के बाद दंड देने में हमारा ही नंबर है। भरत जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरी बार उछले, इस बार रहुगण का सर टकराया। रहुगण ने कहा, अरे मुझे ऐसा लगता है ये जीवित नहीं है, मृत तुल्य है। जैसे मुर्दे के सामने कितनी भी तुम बीन बजाओ, उस मुर्दे के ऊपर कोई प्रभाव होता है? भरत जी को लगा अब मुझे बोलना पड़ेगा। आज दिन तक नहीं बोले। अब भरत जी के कांधे पर पालकी रखी है और मुंह से उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। राजन भैया, तुमने जो कहा ना ये समझ में नहीं आया। भैया एक बात बताओ, जो पालकी चढ़ाता है उसे कष्ट होता है, और जो पालकी नहीं चलाता उसे कैसा कष्ट? क्या मतलब? अरे राजन आप ऐसे समझो, पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर दूसरा टुकड़ा रख दो, दूसरे टुकड़े के ऊपर तीसरा टुकड़ा रख दो, तो क्या पृथ्वी को कोई कष्ट होगा? अरे राजन, ये भरत नाम का जीव इस पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ये पालकी दूसरा टुकड़ा है, और इसके ऊपर बैठा हुआ रहुगण तीसरा टुकड़ा है। राजन तुमने कहा कि ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर याद करोगे। रहुगण ने विचार किया, पालकी चलाने वाला मनुष्य इतना बुद्धिमान? नहीं नहीं, ये इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। तुरंत पालकी में से कूद पड़े, अपनी गादी को खींचा, नीचे बिछा करके हाथ जोड़ कर कहने लगे, प्रभु इस पर विराजमान हुआ। राजन एक बात बताओ, तुम गेहूं को पीस करके आटा बना दोगे, आटे को पीस करके मैदा बना दोगे, मैदा को पीस करके आगे क्या बनाओगे? तुमने कहा ये मोटा पतला है। अरे भैया, मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, डर लगना, ये सब मन और बुद्धि के धर्म है। और न तो मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं। अरे मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। प्रभु आप कौन है? क्या साक्षात कपिल मुनि ही तो मुझे उपदेश देने के लिए नहीं आ गए? भरत जी ने कहा, राजन ये तेरी अगली गलती है। मैं कौन हूं? अरे राजन, जो मैं हूं जो तू है, और जो तू है सो मैं हूं। अरे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तेरी अंतरात्मा में बैठा है, वही परमात्मा मेरी अंतरात्मा में बैठा हुआ है। अरे तुम कपिल मुनि के यहां सत्संग लेने के लिए जा रहे हो, तुम्हें कपिल मुनि क्या सत्संग देंगे? अरे जिसे सत्संग की भूख होती है ना, वो पैदल पैदल चल करके सत्संग के लिए जाता है। तुम चार चार कहारों को परेशान करके जा रहे हो। अरे राजन, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है ना, दूसरों के ऊपर अन्याय करने के लिए हमें मनुष्य शरीर नहीं मिला। धन मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला। असहायों के दिनों की सहायता करने के लिए हमें यह धन मिला है, और तुम तुम्हारी सत्ता का गलत उपयोग कर रहे हो।
राजन, मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ा सत्संग है, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हर समय परमात्मा का नाम गाते रहो। और भरत जी महाराज आज रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। माटी के मटका तू राम नाम बोल, सीताराम बोल, कृष्ण नाम बोल प्यारे सीताराम बोल, कृष्ण नाम बोल प्यारे सीताराम बोल। माटी के मटके तू राम नाम बोल, कृष्ण नाम बोल, कृष्ण नाम बोल प्यारे राधे नाम बोल, कृष्ण नाम बोल प्यारे राधे नाम बोल। अपनी हस्ती दो तू राम नाम बोल, सीताराम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। माटी के मटके तू राम नाम बोल, कृष्ण नाम बोल, राम नाम बोल प्यारे सीताराम बोल, राम नाम बोल प्यारे सीताराम बोल।
राजा रहुगण इतना सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर के रहुगण न तो अपने राज्य में लौटा, न कपिल मुनि के आश्रम में लौटा, यहीं से रास्ता बदला, जंगल में गए और जंगल में जाकर के भगवान का खूब कीर्तन किया, खूब भगवान के नाम का जाप किया और अंत में स्वयं भगवान के धाम को चले गए। गुरुदेव ने कहा, राजन, जो जीव जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप दंड भोगना पड़ता है। व्यक्ति अपने अपनों कर्मों के अनुसार नरक की यातनाएं भोगते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मान लो पाप तो हमसे बन गया, पर क्या इन पापों से बचने का कोई उपाय है? गुरुदेव ने कहा, हाँ है। पापों से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, केवल भगवत नाम शरणागति। भगवान के नाम का आश्रय ले लो। भगवान के नाम का आश्रय लेने से तुम बड़े से बड़े पाप से बच जाओगे। बड़ी सुंदर देखो एक कथा आती है। कान्य कुब्जी द्विजे कसी दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचार दास संघर्ष दूषिता। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दिन जंगल में गया, किसी पर स्त्री को किसी पर पुरुष के साथ में रमण करते हुए देख लिया। नेत्र बिगड़ गए। नेत्र बिगड़े तो बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ी तो पूरा का पूरा अजामिल ही बिगड़ गया। और देखो, इस शरीर में काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं। या तो जब भी काम प्रवेश करेगा नेत्रों से प्रवेश करेगा, या जब भी काम प्रवेश करेगा कानों से प्रवेश करेगा। आप दुनिया का गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारे भीतर काम जागृत हो जाएगा, और तुम यदि इन कानों से गंदा संगीत सुनोगे, गंदी बातें सुनोगे, तो तुम्हारे भीतर काम प्रवेश कर जाएगा। और जिस हृदय में तुमने यदि एक बार काम को बिठा लिया, राम नहीं आ सकता। और जिस हृदय में तुमने एक बार राम को बिठा लिया, वहां पर काम नहीं आ सकता। क्योंकि जहां राम ते काम नहीं और जहां काम ते राम। भैया, कब्जा खाली प्लॉट पर ही होता है। जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं रहता ना, उसी संपत्ति पर कब्जा होता है। लेकिन जिस संपत्ति का कोई मालिक हो, उसके ऊपर कौन कब्जा करेगा जी? इस हृदय में यदि तुमने पहले काम को बिठा लिया तो राम जी को संकोच होगा आने में, ये दूसरे की संपत्ति है। और इस हृदय में तुमने यदि एक बार राम जी को बिठा लिया तो काम चाह करके भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अजामिल बिगड़ गया। कहा, हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। बोले, महाराज आप ब्राह्मण हैं, हम गणिका हैं। बोले, चिंता मत करो, बहुत धन है हमारे पास। बुद्धि बिगड़ गई थी, विवाह कर लिया। सुंदर पत्नी थी, सुंदर पुत्र थे, सब छोड़ दिए और गणिका के साथ, वेश्या के साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय निकला, लोगों को पता चला, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसी करोगे संग वैसा चढ़ेगा। अब संग जैसी करी वैसा ही रंग इनके ऊपर आना है। लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। अब क्या करें? धीरे धीरे चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, मदिरा का पान करने लगे, मांस भक्षण करने लगे। एक दिन
संत चल करके आए। गणिका ने इन्हें सूखा राशन दिया। संतों ने प्रसादी बनाई, भगवान को भोग लगाया, उस प्रसादी को ग्रहण किया। महंत ने विचार किया, इस अजामिल का हमने अन्न खाया और इसे सुधारना है, लेकिन सुधरेगा कैसे? यदि इससे मैं कह करके जाऊं कि तुम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना, ये करवाने वाला नहीं। इससे मैं कहूं तुम 10 गायत्री जाप करना, माला नित्य, नहीं करने वाला। देखो कितना सरल रास्ता बताया। बेटा, हमारे कहने से तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, और संतों के मतानुसार नारायण ने अपने होने वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया, अजामिल। अब छोटा बेटा सबका लाडका होता है। नारायण का नाम सैकड़ों बार मुंह से निकलने लगा, धीरे धीरे इसके पाप कटने लगे। आज यम के दूत जब इसे पकड़ने के लिए आए, लेने के लिए आए, डर गया महाराज। दूर खेलते अपने बेटे नारायण को देखा, आवाज लगाई, दूरे क्रीडन कायस्त्वं पुत्रम नारायण क्षयम प्लावितेन स्वजोच्चेन राजुहावा कुलेन्द्रियः। बेटे नारायण को देखा, आवाज लगाए, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब बेटे नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन पिता नारायण ने सुन ली। तुरंत पार्षद भेज दी, और पार्षदों ने आज यम के दूतों को यहां से डांट करके भगा दिया। आज अजामिल को होश आया, मैंने अपने बेटे नारायण का नाम भजा तो मुझे भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, और यदि मैं पूरे जीवन नारायण को नारायण समझ करके भजता तो आज पार्षद नहीं, स्वयं नारायण ही शायद मुझे लेने के लिए चल करके आता। तो पापों से तुम यदि बचना चाहते हो, पापों से तुम यदि बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, केवल भगवत नाम शरणागति। जय श्री राधे। हमारे बीच जी श्री सर्वेश्वर दास जी त्यागी जी महाराज, महामंडलेश्वर आश्रम नईनाथ जयपुर हमारे बीच में हैं। हम सभी भक्तों की तरफ से करभद्र स्वागत है। और महाराज श्री का ब्रजेश जी शर्मा स्वागत कर रहे हैं। सभी मीठी मीठी ताली से महाराज जी का स्वागत करें। इसके बाद परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है कि हिरण्यकश्यप के यहां पर भक्त प्रहलाद जन्म लेकर के आए, कृपया इनकी भी कथा गाओ। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन दिति के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार स्वयं भगवान वराह ने किया, और हिरण्यकश्यप जो थे इनकी पत्नी का नाम था कयाधु।
एक दिन अपनी पत्नी से कह करके, देवी मैं ब्रह्मा की तपस्या के लिए जा रहा हूं, 100 वर्षों में लौटूंगा। 3 बेटे थे इनके, चले गए। देवताओं को चिंता हो गई। गुरुदेव बृहस्पति से कहा, गुरुदेव कृपा करो, ये दुष्ट पता नहीं क्या मांगेगा वरदान में ब्रह्मा से, और ब्रह्मा दे देंगे वरदान। अब ये जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके कहने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। गुरुदेव बृहस्पति तोता बन करके आए, पेड़ के ऊपर बैठ गए, कहने लगे, अरे नारायण बोल नारायण। उड़ा दिया। फिर कहने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः। फिर तोता कहता, अरे नारायण बोल नारायण। कई बार उड़ाया, तोता फिर आकर के बैठ जाता। इसने विचार किया, आज का लगता है मुहूर्त ही सही नहीं है, चलो वापिस चलते हैं। वापिस गए। कुछ संत महात्मा सरोवर में से स्नान करके आ रहे थे। कमंडल में भगवान शालिग्राम थे। इस दुष्ट को बड़ी जोरों की प्यास लगी हुई थी। संतों पर नजर पड़ी, संतों को बुलाया, यहां आओ। संत कांपने लगे, ये दुष्ट है, इसने यदि हमारे कमंडल में भगवान को देख लिया, हमें दंडित करेगा। भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करें। और भगवान शालिग्राम भक्तों के लिए कृपा सागर हैं, उसी कमंडल के जल में ही भगवान पिघल गए, जल बन गए। उसी जल को ये पी गया। घर पर गया, दरवाजा बजाया, देवी दरवाजा खोलो। कई आदमी ने दरवाजा खोला, अरे आपने तो कहा था 100 वर्षों में लौटेंगे। अरे देवी क्या बताऊं, आज मैं तपस्या करने के लिए गया, हम तो कहते ब्रह्मणी नमः, और कहीं से तोता आकर के बैठ गया, वो कहता नारायण बोल नारायण। कयादू ने विचार किया, आज इस दुष्ट के मुंह से भगवान का नाम निकलवाने का बड़ा सुंदर मौका मिला है। भीतर लेकर के गई, बिठाया, जलपान करवाया। कहने लगे, स्वामी भला ऐसे कैसे हो सकता है, एक तोता और वो भी भगवान का नाम। देवी विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर वो तोता सच में कह रहा था नारायण बोल नारायण। भोजन बनाया, भोजन परोसा। अच्छा स्वामी आप बताओ वो तोता क्या कह रहा था? और ये देवी तोता कह रहा था नारायण बोल नारायण। आज सैकड़ों बार नारायण का नाम इसके मुंह से निकलवा दिया। उसी रात को इनका आलिंगन हुआ। अब अगले दिन पुनः तपस्या के लिए चले गए। ब्रह्मा की कठोर तपस्या करी और ब्रह्मा से आकर के ब्रह्मा जब प्रकट हुए तो वरदान मांगा, बोले हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा भैया अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहां से करें? अच्छा बोले ठीक है, तो जब तक हमारे वरदान पूरे न हो न तब तक तुम तथास्तु मत कहना। ब्रह्मा ने कहा अच्छा ठीक है भैया नहीं कहेंगे। अब इसने वरदान मांगे। बोले पहला वरदान दिन में मरू न रात में, ऊपर मरू न नीचे, भीतर मरू न बाहर, अस्त्र से मरू न शस्त्र से, नर से मरू न पशु से। 20 वरदान मांग लिए महाराज। ब्रह्मा ने कहा तुझे जो चाहिए सो ले, तथास्तु। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा ने एक बात और कहा भैया वरदान मांगने वाले तो हमने बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा वरदान मांगने वाला हमने आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा ने वरदान दिया और यहां से अंतर ध्यान हो। हिरण्यकश्यप चल करके आया, नगर में ढोल पिटवा दिया, भैया आज से कोई भी नारायण की पूजा करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि कोई नारायण को पूजता हुआ नजर आया उसे मौत की घाट उतार दिया जाएगा। स्वयं भगवान बनकर के बैठ गया, अपनी पूजा करवाने लगा। समय आने पर
प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। आज प्रहलाद जी जब गांव में घूमने के लिए गए तो देखो संत बड़ी एक सुंदर कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी जब गांव में घूमने के लिए गए तो एक कुम्हारी मैया थी। उस कुम्हारी मैया ने मटकियों का अभाव लगा रखा था, उसमें अग्नि उसने लगा दी थी और मैया किनारे पर बैठी बैठी हाथ जोड़ करके भजन गा रही थी। बिल्ली के बच्चों को बचाओ हरि, मैंने तेरी पूजा कब ना करी। बिल्ली के बच्चों को बचाओ हरि, मैंने तेरी पूजा कब ना करी। प्रहलाद जी ने कहा, ए मैया ये हरि कौन है? बेटा हरि भगवान है। अरे नहीं नहीं मैया, भगवान मेरा पिता है। ये कौन सा भगवान है तेरा हरि? मैया ने कहा, बेटा तेरा पिता भी भगवान है, लेकिन तेरा पिता किसी को मृत्यु दंड तो दे सकता है, लेकिन जीवन दान तेरा पिता नहीं दे सकता किसी को। अच्छा तो हरि का नाम क्यों भज रही है? बोले बेटा जब मैंने मटकियों का अभाव लगाया ना तो नीचे ही नीचे की मटकी में 4 बिल्ली के बच्चे बंद हो गए और मैंने अग्नि लगा दी। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं, हे प्रभु इन बिल्ली के बच्चों को इस जलती आग में से तो जीवित निकाल देना। प्रहलाद जी ने कहा, तो क्या तेरा भगवान इस आग में से इन बच्चों को जीवित निकाल देगा? बोले बिल्कुल निकाल देगा। प्रहलाद जी ने कहा, देख मैया यदि तेरे भगवान ने इन बिल्ली के बच्चों को आग में से जीवित निकाल लिया तो मैं तुझे वचन देता हूं मैं रोम रोम में तेरे भगवान को बसा लूंगा, और यदि तेरे भगवान इन बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया तो तेरा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। ठीक है बेटा, कब हटाएगी? बोले परसों के दिन। परसों का दिन आया, प्रहलाद जी आ गए, हटा। अब ये कुम्हारी एक एक मटकी को उठाती जा रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, बिल्ली के बच्चों को बचाओ हरि, मैंने तेरी पूजा कबहू नहीं करी। बिल्ली के बच्चों को बचाओ हरि, मैंने तेरी पूजा कबहू नहीं करी। और मटकियां उठाते 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 जब 4 मटकियां अंत में नजर आई ना, क्या देखा? चारों मटकियों पर ओस की बूंदें झलक रही है, और जैसे उन मटकियों को उठाया चारों बिल्ली के बच्चे यहां से वाव वाव करके भाग गए। आज प्रहलाद जी को भरोसा हो गया, अरे जो परमात्मा इन बिल्ली के बच्चों को आग में से बचा सकता है, क्या वो मुझे नहीं बचा सकता? प्रहलाद जी ने भगवान के नाम को रोम रोम में बसा लिया। अब प्रहलाद जी बड़े हुए, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा गया जी। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर, शुक्राचार्य के बेटा हैं। सुनो, ये हमारे पुत्र हैं, सुंदर राजनीतिक शिक्षा देना इन्हें, जो आज्ञा महाराज। गए, अब गुरुजी कुछ और पढ़ावे, प्रहलाद जी कुछ और ही पढ़े। कुछ समय व्यतीत हुआ, लिखा है, एकदा सुरराज पुत्र मकमारोप्य पांडव प्रपच कश्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवा। एक दिन प्रहलाद जी को बुलाया, हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में बिठाया और कहा, बेटा तुमने अब तक जो सबसे बढ़िया पाठ पढ़ा हो ना वो हमें सुनाओ। छोटे से बालक हैं, कहने लगे पिताजी सबसे अच्छा वाला पाठ? बोले हाँ बेटा सबसे बढ़िया वाला पाठ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे भगवान को प्राप्त करने के 9 साधन हैं, 9 तरीके हैं, 9 तरीके से भगवान को तुम प्राप्त कर सकते हो। नवदा भक्ति का उपदेश किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यमात्मा निवेदनम।
ये 9 तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने। सबसे पहला श्रवणम, ये पहली क्लास है। जितना ज्यादा हो भगवान की कथा सुनो, जितना ज्यादा हो भगवान का सत्संग ग्रहण करो, जितना ज्यादा हो भगवान के भजन सुनो। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, हमारा प्रेम भगवान के प्रति होगा कैसे? इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो। जब भगवान के विषय में तुम सुनने लगोगे ना, तो दूसरी क्लास आ जाती है फिर श्रवणम कीर्तनम। अब कीर्तन करने लगो। अकेले सुन रहे थे, अब 2 को बैठ जाओ लेकर के और भगवान का कीर्तन प्रारंभ कर दो। कीर्तन में जब मन लगने लग जाए ना, फिर तीसरी क्लास में आओगे। कौन सी है? स्मरणम। स्मरण कैसे करना है? झाड़ू निकाल रहे हैं तो मन ही मन चल रहा है, राम 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 राम। भोजन बना रहे हैं तो मन ही मन स्मरण चल रहा है गोविंद का, राम 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 राम। स्मरण करते रहो। इस प्रकार से भगवान की 9 भक्तियां हैं। और सबसे अंतिम भक्ति भगवान की है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन यानी अपना सर्वस्व बिहारी जी के चरणों में समर्पण कर देना। जो जय बुलवाते हैं ना, जयकारा लगवाते हैं, हाथ खड़े करवाते हैं ना, ऐसे नहीं करवाते। ये भगवान की अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम। अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। भगवान जो कुछ भी है आपका है, हमारा हमारे पास कुछ नहीं। अरे जयकारे में इसीलिए हाथ खड़े करवाए जाते हैं, पता नहीं इस कीर्तन में बिहारी जी कब किसके ऊपर कैसे कृपा कर दे, कौन जाने। जैसे नवदा भक्ति का उपदेश सुना, गोदी में से नीचे फेंक दिया दुष्ट, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। दोबारा गुरुकुल भेजा, कहा इसे सुंदर राजनीतिक शिक्षा दो, क्या पढ़ाते हो बेकार का। दोबारा भेजा, कुछ महीने निकले, फिर बुलाए, बेटा अब बताओ तुमने क्या पाठ पढ़ा। छोटा सा बालक कहने लगा, पिताजी इस दुनिया में जो सुख चाहता है, वैसे तो इस दुनिया में सुख है नहीं, क्योंकि इस दुनिया का नाम है दुखालय। अब दुखालय में क्या मिलने वाला है? दुख। सीधी सी बात है भैया। अरे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, हैं? अब तुम पुस्तकालय में जाकर के औषधि मांगो या औषधालय में जाकर के तुम सब्जी मांगो, मिलने वाला है? इस दुनिया का नाम है दुखालय। दुखालय में केवल दुख मिलने वाले हैं, यहां सुख की कल्पना मत करो। हाँ, सुख मिल सकता है। कहां? सच्चा सुख मेरे नारायण के चरणों में है। जैसे नारायण का नाम सुना, फिर नीचे फेंक दिया। सैनिकों को बुलाया, सुनो इस दुष्ट को ऊंचे से टीले से फेंक करके मार डालो। सैनिक गए, ऊपर पहाड़ी से फेंक करके मारना चाहते थे, मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया और प्रहलाद जी को बचा लिया, ला करके छोड़ दिया। काल कोठरी में बंद करवाया, आदेश दे दिया कोई भी इसे अन्न जल नहीं देगा, कोई बात नहीं करेगा। यदि कोई इससे संबंध रखता हुआ नजर आया, हमसे बुरा कोई होगा नहीं। कहते हैं लक्ष्मी जी कयादू का रूप लेकर के जाया करती थी, भोजन करवाती थी प्रहलाद जी को। भगवान ने काल कोठरी में से भी बचाया, हाथियों के सामने डाल दिया। हाथी जैसे ही चरण रखने के लिए चरण बढ़ाते, ऐसा लगता जैसे मानो ताते तवे पर तो क्या पैर रख दिया हो, चिंगार मार के दूर भाग जाते। कई प्रयास किए, मरने में नहीं आते। एक दिन बड़े दुखी होकर के बैठे थे, इनकी बहन आ गई होलिका, भैया
क्या बात है, बड़े दुखी हो? अरे बहना का करूं, या छोरा ने नाक में दम कर दियो। का है वो? अरे मरबे में ना आवे, कितने प्रयास कर लिए मारबे के नहीं। होलिका कह दे लगी भैया यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, हाँ? समझ ले तुम्हारो काम है गयो। कैसे? बोले हम पे देवताओं को दियो भयो चूनर है, और बात चूनर को ओढ़ करके हम अग्नि में स्नान करें। तुम बढ़िया एक लकड़ी की चिता बनवाओ, हम उस पे लेकर के इसको बैठ जाएंगे, चूनर ओढ़ लेंगे, हमारा तो होना जाना कुछ हतना है, और ये जल करके स्वाह हो जाएगा। हाँ बहन ये ठीक रहेगा। अब होलिका को चूनर लेकर के प्रहलाद जी को गोदी में बिठा दिया गया, नीचे से अग्नि लगा दी, धू करके आग जलने लगी, और प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए। भगवान ने पवन देव को आदेश दिया, पवन देव शीघ्र कुछ करो, इतनी तीव्र वेग से हवा का झोंका लेकर के जाओ कि ये चूनर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ जाए। ऐसा ही हुआ, चूनर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गया, होलिका जल करके स्वाह हो गई, प्रहलाद जी बच गए। अब प्रहलाद जी उस राख को अपने ऊपर उड़ाते हुए काले पीले होकर गांव में घुसे। अब गांव में घुसे तो गांव के बाहर 10-5 बच्चे खेल रहे थे। काले पीले से प्रहलाद को देखा, बच्चे डर गए, बच्चे कहने लगे भैया भागो, प्रहलाद को भूत आगो भूत। प्रहलाद जी कहने लगे हम भूत उतना है, प्रहलाद है प्रहलाद। बच्चे कहने लगे तो बुआ कहां गई? बोले बुआ की तो है गई बुआ, अब तो हम ही बच्चे। पुनः प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा गया। आज गुरुकुल के जो आचार्य थे कहीं गए हुए थे, बालक सारे अकेले थे। सारे बच्चों ने आज प्रहलाद जी को घेर लिया, कहने लगे मित्र तुम इतने हठी क्यों हो? अरे तुम्हें भजन करना है तो भजन तुम बुढ़ापे में करना। अरे ये भजन करना, कथा सुनना हम बालकों का थोड़ी काम है, ये तो वृद्ध लोगों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों मैं तुम्हारी सहानुभूति की कद्र करता हूं, पर एक बात बताऊं, बुढ़ापे में कभी भगवान का भजन नहीं होता। तुम सोचते हो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन हम कर लेंगे, संभव नहीं है जी। क्यों? अरे बुढ़ापा जब आएगा ना, माई बाप खांसते खांसते फुर्सत नहीं मिलेगी, भजन कैसे कर पाओगे? अरे बुढ़ापा जब आएगा तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, मुंह से कहना चाहोगे राम और मुंह से निकलेगा आम, भजन कैसे करोगे? हा? राम तुम्हारे मुंह से शुद्ध नहीं निकलेगा। अरे बुढ़ापे में खांसते खांसते तुम्हें समय नहीं मिलेगा भैया, ये बुढ़ापा तो सड़ा हुआ एक फल है, और इस सड़े फल को तुम्हारे खास बेटे स्वीकार नहीं करते। जिन बेटों को हमने नाजों से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, वही बेटे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु उठा लिया बुड्ढे को, उठा दे को। अरे थूक थूक के पूरा कमरों मेलो कर दियो यानी। भैया जिस बुढ़ापे को तुम्हारे बेटे स्वीकार नहीं करते, उस बुढ़ापे को भगवान कैसे स्वीकार करेगा जी? अरे भगवान को चढ़ाना है तो बचपन चढ़ाओ, चढ़ाना है तो जवानी चढ़ाओ। आखिर बचपन से ही भगवान के भजन में लगने के लिए क्यों कहा जाता है? बचपन से भगवान के भजन के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब बुढ़ापा आता है, मौत आती है ना, मरने से पहले हमारा बोल बंद हो जाता है। किसी का 2 मिनट पहले, किसी का 5 दिन पहले, किसी का 1 घंटे पहले। जब तुम्हारे मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाएगी तो भगवान का नाम कैसे गाओगे? जो बड़े बड़े संतजन, बड़े बड़े मुनिजन
राम जी का नाम गाते रहते हैं, अंत समय उनके मुंह पर भी राम जी का नाम नहीं आ पाता। तो बचपन से इसलिए कहा जाता है, बचपन से भगवान के नाम का इतना प्रयास करो, इतना भगवान के नाम का प्रयास करो कि बुढ़ापा तुम्हारा जब आए ना, तुम्हें राम जी का नाम लेना नहीं पड़े, बल्कि तुम्हारी श्वास श्वास के द्वारा राम जी का नाम अपने आप निकलता रहे। इसलिए बचपन से भजन करने के लिए कहा जाता है। अच्छा मित्र, एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए? कोई साधन तो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, देखो भैया, मेरे भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही साधन है। क्या? वह है कीर्तन। भगवान कीर्तन से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो फिर करते हैं कीर्तन, क्या दिक्कत है? आइए उन असुर बालकों के संग में 2 मिनट नाचते गाते हुए भगवान का कीर्तन आप और हम मिलकर के करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोले भक्त और भगवान की।
सारे असुर बालकों ने मिलकर के भगवान का कीर्तन गाया। और कीर्तन जब गाया ना, इस कीर्तन का सुर इतना जोर से गूंजा कि सीधी आवाज कहां पहुंच गई, महलों तक। हिरण्यकश्यप ने संतरी को भेजा, जाओ पकड़ करके लाओ। प्रहलाद जी को पकड़ा, राम नाम का करंट इसके भीतर भी चला गया, ये भी नाचने लगा। मंत्री को भेजा, मंत्री नाचने लगा। महामंत्री को भेजा, महामंत्री नाचने लगा। अंत में स्वयं गए और एक मुष्टिका का प्रहार पृथ्वी पर किया, कीर्तन बंद। पकड़ लिया प्रहलाद जी। कहने लगे अब देखता हूं तुझे तेरा भगवान बचाता कैसे है। लेकर के महलों में आए, पूछा बता तेरा भगवान कहां पर है। छोटे से बालक ने कहा पिताजी आपका तो प्रश्न ही गलत है। अरे पहले प्रश्न सुधारो, आप पूछ रहे हो भगवान कहां पर है, अरे ये पूछो भगवान कहां कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सभी जगह समान रूप से विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कह दिया क्या इस खंबे के भीतर भी तेरा भगवान है। छोटे बालक के मुंह से निकल गया हां इस खंबे के भीतर मेरा भगवान है। और आज एक गधा का प्रहार जैसे ही खंभ के ऊपर किया, खंभ फट गया और खंभ में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में हैं, अभी मार नहीं सकते। क्यों? वरदान मांगा है ना, दिन में मरू ना। अभी दोपहर का समय, नहीं मार सकते, खेल रहे हैं। जैसे ही गोधूली बेला का समय आया, भगवान ने झपट्टा मार करके पकड़ लिया इसे। देहली पर जाकर के भगवान बैठ गए और अपनी दोनों जंघाओं के ऊपर इस दुष्ट को डाल दिया। भगवान ने कहा मैं तुझे मारूंगा। कहने लगा आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? हमने वरदान मांगे ब्रह्मा से। अच्छा बताओ कौन कौन से वरदान मांगे। बोले पहला वरदान मांगा दिन में मरी न रात में। तो बेटा अभी संध्या है और संध्या का समय न तो दिन में आता न रात में आता। अब और बता। बोले अगला वरदान मांगा ऊपर मरू न नीचे। बोले बेटा जंगाओं पर है। और बता। बोले भीतर मरू न बाहर। बोले बेटा देहली पर है और देहली घर के अंदर में भी नहीं आती और बाहर में भी नहीं आती। और बता। बोले अस्त्र से मरू न शस्त्र से। भगवान ने कहा बेटा तुझे मारने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया मच्छर मारने के लिए कोई AK-47 चलाता है? तेरा ऑपरेशन नाखूनों से कर दूंगा। और बता। बोले नर से मरू न पशु से। भगवान कहेंगे तुझे मैं कौन नजर आता हूं? कहने लगा बोले आप तो नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है। नर भी है और पशु भी है। नर सिंह है भगवान, आधे तो नर रूप में है आधे सिंह रूप में। हो गए पूरे? बोले नहीं नहीं अभी और बचे हैं। अच्छा और बता। बोले 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं हो, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा बेटा इस वरदान को पूरा करने में इतना समय लग गया। मैंने तुझे मारने के लिए 13वां महीना बना लिया। अभी अंग्रेजी वाले महीनों में नहीं आता 13वां। ये अधिक मास जो है ना भगवान ने इसी के उद्धार के लिए बनाया। कहने का क्या 13 महीने भी होते हैं? मुझे पता नहीं था, नहीं तो ब्रह्मा से पहले ही मांग लेता 13वां महीना। हो गए पूरे? बोले अंतिम वरदान और बचा है। अच्छा वो भी बता दे। मैंने अंतिम वरदान मांगा ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु नहीं हो, अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा बेटा ब्रह्मा हमें नहीं बनाते,
हम ब्रह्मा को बनाते हैं। आप कौन हैं? बोले हम नारायण हैं। भागना चाहता था, भगवान ने हुंकार भरी और आज अपने नाखूनों से इसका पेट फाड़ डाला। बोल नरसिंह भगवान की जय। पेट में से आंतड़ियों को निकाला और हार के रूप में पहन लिया। भगवान के चेहरे से आज क्रोध झलक रहा है, मानो क्रोध रूपी अग्नि की लपटें निकल रही हो। कोई भी देवता, कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विप्रजन भगवान के समीप नहीं जा रहा। सब डर के मारे थरथर कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी भाव से यहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी देवता, जितने भी संत जन यहां खड़े हैं, यह सब भगवान के मुखमंडल को देख रहे थे और प्रहलाद जी भगवान के चरणों को देख रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा, ब्रह्मा जी चाहे तो तुम कीर्तन कर लो, चाहे शंकर जी से तुम नृत्य करवा लो, पर इनका क्रोध शांत होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें बताओ कैसे शांत होगा? बोले इनका क्रोध एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है। कौन? बोले जिसके लिए इन्होंने ये रूप बनाया है ना, वही इनके इस क्रोध को शांत कर सकता है। तो फिर कुछ करो। देवर्षि नारद ने प्रहलाद जी को उठाया और भगवान की गोदी में जाकर के बिठा दिया। तो जो भगवान क्रोध में ललायित हो रहे थे, भगवान का सारा क्रोध धुल गया, प्रेम जागृत हो गया। और जैसे एक सिंह अपने वत्स को जिह्वा से चाट करके प्रेम करता है, आज वही प्रेम भगवान प्रहलाद से करने लगे। लिखा है भगवान इतने रोए हैं कि भगवान ने रो करके आज प्रहलाद जी को भिगो दिया प्रेम अश्रुओं से। भगवान ने क्षमा मांगी, बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे आने में बहुत देर हो गई और मेरा नाम जपने की वजह से इस दुष्ट ने तुझे बहुत सताया है। बेटा अब कोई भय नहीं है, अब मैं आ गया हूं ना। वरदान मांगो, क्या मांगते हो? प्रहलाद जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, हम आए और हम दिए बगैर कुछ जाएंगे ही नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, प्रहलाद जी ने क्या वरदान मांगा। प्रहलाद जी ने कहा वरदान देकर के जाओगे? बोले हाँ। अच्छा ठीक है, हम वरदान मांगते, ध्यान से देना। प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो। क्या? ये वरदान दो कि मेरे मन में, मेरे जीवन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। क्या मांगा? जीवन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। और भगवान ने आशीर्वाद दिया और यहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भगवान के ऊपर यदि कोई प्रसादी चढ़ जाए, कोई संत, कोई ब्राह्मण आपको भगवान की प्रसादी दे दे, तो उस प्रसादी का अपमान नहीं करना चाहिए। यही गलती एक बार देवराज इंद्र से हो गई। क्या गलती हुई? दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के यहां गए, बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान नारायण ने अपने गले की प्रसादी माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, इंद्र के यहां गए। इंद्र ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया। तो ऋषि ने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दी। अब इंद्र के पास तो महाराज किस चीज की कमी? स्वर्ग का राजा, खूब ऐश्वर्य, खूब वैभव। इस माला को उतारा और अपने ऐरावत के माथे पर डाल दिया। अब हाथी तो हाथी, सूंड से उतारा, पैरों तले रोन दिया। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे इंद्र, तुझे अपनी सत्ता का इतना अभिमान जो तू भगवान के प्रसाद का अपमान करता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस सत्ता का तुझे अभिमान है, ये सत्ता ही तुझसे छिन जाएगी। चले गए। इधर दैत्यों के राजा हैं बलि। बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी।
और देवताओं को खदेड़ करके बाहर निकाल दिया। स्वयं स्वर्ग के राजा बन गए। देवता चल करके भगवान के पास गए, प्रभु त्राही मां, क्या करें? भगवान ने कहा तुम एक काम करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र में कई प्रकार की औषधियां डालो, कई प्रकार के रत्न डालो, मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा, तुम पी लेना, तुम अमर हो जाओगे। भगवान ने उपाय बता दिया। देवता कहने लगे हमारे बस की नहीं है। अरे तो दैत्यों से संधि कर लो। दैत्यों से संधि हुई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, पूंछ की तरफ देवता लगे, मुंह की तरफ दैत्य लगे। भगवान ने सब समझा दिया था पहले। घुमड़ की लगने लगी, ये मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान ने कश्यप रूप धारण करके इस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण कर लिया। अब एक एक करके रत्न निकलने लगे। सबसे पहले महाराज हलाहल विष निकल गया। देवता डर गए, अब क्या होगा? सारे के सारे देवता इस जहर को लेकर कहां पहुंचे? भूत भावन आशुतोष भगवान के पास प्रार्थना करी, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नरारणापन्ना त्रिलोक्य धनाद विसा। हे विश्वनाथ भगवान, आप इस जहर को धारण करें। और शिवजी ने इस जहर को धारण किया। विचार किया, मेरे हृदय में राम रहते हैं, यदि ये जहर भीतर चला गया तो राम जी को कष्ट होगा, बाहर निकाल देता हूं तो प्रलय हो जाएगा। सारे विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान का कंठ नीलवर्ण का हो गया। भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। नीलकंठ महादेव की। फिर घुमड़ की लगने लगी। कामधेनु गैया निकली, अप्सराएं निकली, कल्पवृक्ष निकला, लक्ष्मी निकली, कौस्तुभमणि निकली, कई प्रकार के रत्न निकले। और सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के प्रकट हो गए। दैत्यों ने देखा, लगता ये गड़बड़ है यहां कुछ। दैत्यों ने दौड़ करके इस अमृत कलश को छीन लिया। देवता कहने लगे, लो प्रभु, इतनी मेहनत भी करी और पीने के लिए एक बूंद अमृत नहीं मिला। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने यहां मोहिनी रूप बनाया, दैत्यों के सामने से निकले। अब दैत्य भगवान के सौंदर्य को देख करके इतने मदमस्त हो गए, कुछ पता नहीं चला, कुछ भान ही नहीं रहा। बुलाया, सुंदरी यहां आओ। हाँ, अरे क्या तुम हमारा एक काम करोगी क्या? हमारे पास देखो ये अमृत है, और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट करके पिला दो। मोहिनी भगवान ने कहा, देखो तुम हमारा नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, ठिकाना नहीं जानते, गांव नहीं जानते, और हमारे ऊपर इतना विश्वास, हम लेकर के भाग गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे भाग जाओगी? तुम पिला दो। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रहे, गलती से परोसने में किसी को थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई नाराज नहीं होगा। बोले कोई नाराज नहीं होगा तुमसे। भगवान ने कहा, अच्छा लाइन लगा करके बैठ जाओ। सब लाइन लगा करके बैठ गए। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, देवता भी लाइन लगा करके बैठ गए। भगवान ने कहा, देखो देखिए, इसमें ऊपर तो पतला पतला है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। अब पतला अमृत पियोगे तो ऐसे दुबले पतले से बनोगे, और गाढ़ा अमृत पियोगे तो बड़ी हष्ट पुष्ट बनोगे। अब देती तो टेरे कहने लगे, हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, तो ये ऊपर वाला इन देवताओं को पिला दे। हाँ पिला दो। भगवान देवताओं को अमृत परोसने लगे। भगवान ने अमृत सुधा का पान देवताओं को करवाया, और अपने रूप सुधा का पान इन दैत्यों को करवाया। एक दैत्य था, नाम था स्वरभानु। इसको लगा कुछ गड़बड़, देवता का रूप बनाया, सूर्य चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ गए।
भगवान अमृत परोसते आ रहे थे, इसे भी अमृत परोसा। सूर्य चंद्रमा ने सारा करे, गड़बड़ है। भगवान ने इसे अमृत पिला दिया। भगवान कहते हैं पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति में जो बैठ गया उसे बराबर परोसना चाहिए। भगवान ने अमृत पिलाया, सुदर्शन चक्र धारण किया और सरधड़ से विधिन कर दिया। मरा नहीं, अमृत पी लिया था, अमृत गले से नीचे चला गया। पहले 7 ग्रह थे, अब हो गए 9। राहु और केतु और बन गए। अब देवताओं ने अमृत पी लिया, दैत्य सिद्ध हुआ, सारे दैत्य मार दिए गए। पुनः स्वर्ग का जाकर के शासन करने लगे। शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या से पुनः सबको जीवित कर लिया। बलि ने कहा, गुरुदेव इन देवताओं ने अमृत पी लिया, अब इन्हें मार तो सकते नहीं, पर क्या इन्हें हम हरा सकते हैं? बोले बिल्कुल। कैसे? बोले राजन देखो, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की गद्दी पर बैठने का अधिकारी बन जाता है। यज्ञ करने लगे नर्मदा नदी के किनारे पर। अब एक दिन ब्राह्मणों ने आज्ञा दे दी, बलि जाओ कर दो स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई। स्वर्ग नहीं, तीनों लोकों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता फिर मारे मारे फिरने लगे। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो छुप जाओ, उसी में फायदा है। अब देवताओं की जो माता है अदिति, बड़ा दुख हुआ। एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी मेरे बेटे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मैं अहित किसी का नहीं चाहती, पर मैं ये चाहती हूं कि मेरे यहां ऐसा सुंदर पुत्र जन्म लेकर के आए जो मेरे बेटों के राज्य को न लौटा दे। कश्यप ऋषि ने एक सुंदर व्रत बताया, पुंसवन व्रत, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पड़वा तिथि से किया जाता है, त्रयोदशी तक। सुंदर नियम बताया। भगवान ने स्वप्न में आकर के दर्शन दिया, मैया हम तुम्हारे यहां अवश्य आएंगे। अब धीरे धीरे समय आ गया भादवे का। भादवे का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई। भगवान ने मैया अदिति के महलों में बामन रूप में अवतार लिया। बोले बामन भगवान की जय। माता अदिति ने कोपनी पहनाई, दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया। भगवती उमा ब्रह्मा ने भिक्षा पात्र दिया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत करवाया। भिक्षा लाने के लिए कहा, थोड़ी बहुत जो भिक्षा मिली गुरुदेव को दे दी। गुरुदेव ने कहा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, हमें प्रसन्न करो। तो गुरुदेव आप प्रसन्न कैसे होंगे? बोले तीनों लोगों की संपत्ति मुझे ला करके दो। भगवान ने कहा जय हो गुरुदेव आपकी, अभी आए हमें समय भी नहीं हुआ, हम 3 लोग किससे मांग करके लाएं? बोले चले जाओ बलि के पास, तीनों लोगों की संपत्ति उसके पास है और नर्मदा नदी के किनारे पर यज्ञ कर रहा है। बामन भगवान छोटे से, सांवले से, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छतरी है और बगल में आसन दबा हुआ है। चल करके जा रहे, बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि ने देखा, ओहो इतना सुंदर दिव्य ब्राह्मण, आज मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन की तपस्या का फल मुझे मिल गया। आज शायद स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही तो चल करके मेरे यहां आ गए हों। यज्ञ को छोड़ा, गुरुदेव से आज्ञा मांगी और जाकर के ब्राह्मण का स्वागत किया। ब्राह्मण क्या नाम है, कहां से आए हो, क्या चाहिए? भगवान ने मन ही मन सोचा यदि किसी से कुछ लेना हो ना तो कुछ दिखाना पड़ता है।
भगवान ने अपनी माला पर जाप प्रारंभ कर दिया। अरे गुरुदेव, ये ब्राह्मण बालक बोलता क्यों नहीं है? गुरुदेव ने कहा, राजा देखो तो सही, माला पर जाप चल रहा है। ओहो, इसलिए भगवान ने फिर जैसे तैसे अपनी माला को सटकाया। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारा ही नाम है बलि? बोले हाँ प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा ही नाम है बलि। भगवान ने कहा, बलि तुम यदि दानी हो ना, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पिता विलोचन बहुत बड़े दानी थे। अरे प्रहलाद जी भी कम भगवान के भक्त नहीं थे। जैसे अपने दादा परदादा का नाम सुना और श्रद्धा बढ़ गई। प्रभु आपको क्या दे दें बताओ। भगवान ने कहा, देखो भैया, हम हैं त्यागी ब्राह्मण और हमने आज दिन तक अपने जीवन में किसी एक पैसे का दान नहीं दिया। अब दान लेते हैं तो हमारा नियम बिगड़ता है। तो प्रभु कृपा करो ना, नहीं लोगे तो हमारा मन दुखेगा। और मांगे भी किसके लिए? देखो बारिश आती है, छाता है, भूख प्यास लगती है, कमंडल है। राजा बलि ने कहा, अच्छा अच्छा अभी कुंवारे हैं, घर में घरवाली नहीं है, इसीलिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। घरवाली होती तो मांगना पड़ता। प्रभु आप कहें तो आपका ब्याह करवा दे किसी ब्राह्मण कन्या से। भगवान ने कहा, इतना सुंदर तुमने हमें काम बताया, शीघ्रता करो। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पंचांग देखो, मुहूर्त निकालो, कल ही इनका किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवाएंगे। गुरुदेव मुहूर्त देख रहे। भैया राजा एक बात बताओ, अब घर में घरवाली आ जाएगी, हैं? एक से दो हो जाएंगे हम। अब ये एक छाते में दो कैसे बन पाएंगे? अरे प्रभु क्यों चिंता करते हो, सोने का बना बनाया महल तुम्हें भेंट कर देंगे। राजन फिर खाने पीने की व्यवस्था? अरे गुरुदेव सवेरे शाम नित्य भंडारा चलता है, चकाचक प्रसादी पाओ। राजन तुम तो बड़े बढ़िया हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, समय आने पर दो चार बाल गोपाल भी होंगे? अरे हाँ हाँ प्रभु क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। अच्छा उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था? प्रभु विश्वविद्यालय चलता है हिरण्यकश्यप, उसमें दाखिला करवा देंगे। अच्छा भैया एक छोटी सी बात और बता दो, मान लो समय आने पर एक आध बाल गोपाल मर गया तो उनके रोने की क्या व्यवस्था रहेगी? बलि ने कहा, प्रभु तुम गजब करते हो, छोरा छोरी तुम्हारे मरेंगे, रोना भी हम किराए से ला करके दे, रोने के लिए भी रोना तुम्हें पड़ेगा। भगवान ने कहा, भैया जिस काम को करके रोना पड़े ऐसे काम को हमें नहीं करना। लो इतनी देर से मना रहे थे, जैसे तैसे राजी हुए, फिर मना कर दिया। बलि ने कहा, प्रभु ले लो ना कुछ। अच्छा ठीक है बलि तुम कह रहे हो तो ले लेते हैं, 3 पग भूमि दे दो। तस्मा तत्रो महिमीसा वणि हम वरदर्शभा पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। देना चाहते हो भैया 3 पग भूमि दे दो बस। राजा ठहाका मार करके हंसा, लो। अरे मांगना भी नहीं आता। जो एक बार बलि के द्वार पर आकर के मांग लेता है ना, जीवन में मांगना नहीं पड़ता दोबारा। भगवान ने मनी मन का बड़ा दानी बन रहा है। ठहर अभी बताता हूं। भगवान ने कहा, देखो ज्यादा की हमें क्या जरूरत है, आदमी की लंबाई अपने 3 चरण के बराबर ही रहती है, इतनी सी जगह हमें चाहिए, बस आसन बिछ जाए, भगवान का भजन हो जाए, और ज्यादा से क्या मतलब। और सुनो 3 पग भूमि भी अपने ही चरणों से नाप करके और लेंगे, हो गया काम। अच्छा ठीक है, लगता है तुम्हारे भाग्य में है ही इतना, हम क्या करें, नाप लो। भगवान ने कहा, दान देना नहीं आता है?
अरे ब्राह्मण को दान ऐसे नहीं दिया जाता, संकल्प करना पड़ता है पहले। और संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प जब होता है ना पूजा में, पंडित जी जब पूजन करवाते हैं, संकल्प बुलवाते हैं, तो संकल्प में बुलवाते हैं विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राग है पर्वतमान सिद्ध से ब्राह्मण द्वितीय प्राराधे से द्वारा जम्बूति भरतखंडे भारतवर्षे। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा गांव है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा मकान है, तुम्हारे दादाजी का नाम, तुम्हारे परदादा का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, सब बुलवा लेते हैं। जीते जी चुका पाए तो ठीक, नहीं तो फिर आगे चुकाना है। बलि ने कहा 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प लेना, भगवान ने देखो देना है तो दोनों, तो ये चले। अरे नहीं ठहरो प्रभु ठहरो। अब संकल्प के ऊपर ज्यादा जोर चल रहा था, गुरुदेव ने देखा क्या चक्कर है, ये छोटा सा बटुक ब्राह्मण संकल्प के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा है। आंख बंद करके देखा, ओहो ध्यान में नारायण आ गए। बलि को बुलाए, यहां मना कर दे इससे, मैंने कोई देने लेने का वादा नहीं किया। क्यों? अरे बेटा ये न तो 52 है न 53 है, साक्षात नारायण है। 2 क्षण में तेरा सब कुछ लूट लेगा, तीसरे क्षण में देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा प्रभु, बलि ने कहा प्रभु मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे? अरे ये भारत का यदि साधारण ब्राह्मण होगा तो मैं जानता हूं कि मेरे भारत का ब्राह्मण 3 पग भूमि से ज्यादा लेगा नहीं। और यदि ये सच में नारायण होंगे तो पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा कि बलि के द्वार पर भगवान नारायण ने भी जाकर के झोली पसा दी। मैं तो दूंगा। गुरुदेव ने बात नहीं मानी जब गुरुदेव की, तो गुरुदेव श्राप देकर के चले गए, जा तुझे जिस लक्ष्मी का इतना अभिमान है तेरी सारी लक्ष्मी ही खत्म हो जाएगी। श्राप देकर के चले गए। बलि चल करके आया, गुरुदेव शीघ्रता करो। अब वो टोटी वाला एक बर्तन होता है तांबे का, जिसमें जल निकलता है। संकल्प लेना चाहते थे। अब जब गुरु और शिष्य की बात चल रही थी, भगवान ने सोचा भाई गुरु चेला हैं, हमें क्या मतलब है, करने तो उनके हिसाब से जो कर। लेकिन गुरुजी ने सोचा चेला मेरा लुट जाएगा, और गुरुजी इतना नीचे गिर गए कि मक्खी बन गए। और मक्खी बन करके उस टोटी में आंख लगा करके बैठ गए। न जल निकलेगा न चेला लूटेगा। अब जल नहीं आता। बलि ने कहा प्रभु ऐसा लगता है जैसे कुछ कचरा आ गया। भगवान ने कहा कचरा भी छोटा मोटा नहीं है, कचरा बहुत मोटा आया है। अब भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण को दंड देने का विधान तो नहीं, लेकिन मक्खी को उड़ा तो देना चाहिए कम से कम, है? कहीं मक्खी बैठ जाए तो उसको उड़ा तो दो। भगवान ने अपने कुसा के आसन में से कुसा निकाली और उस टोटी में यूं चला दिया। शुक्राचार्य का एक दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। शुक्राचार्य आए, है प्रभु आपने ये क्या कर दिया। भगवान ने कहा हमें क्या पता, तू भीतर बैठा है, हमें तो लगा कोई कचरा आ गया हो। अब संकल्प हुआ। बलि ने कहा प्रभु नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापेंगे, पहले सर झुकाओ प्रणाम करो तब नापेंगे। बलि ने सर झुकाया और भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। भगवान का सर चला गया आकाश में, पैर चला गया पाताल में। बलि ने सर उठा करके देखा। भगवान ने कहा बलि अब नाप ले। धन्य है बलि महाराज। बलि ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब नाप लीजिए। आजकल का कोई साधारण भक्त होता ना तो भगवान के ऊपर केस कर देता। बताओ, दिखाने का मीटर दूसरा और नापने का मीटर दूसरा। लेना है तो पहले वाले में लेते लो, नहीं तो चलते बनो। पर धन्य है बलि महाराज। बलि ने कहा प्रभु अब नाप लीजिए। और भगवान ने एक ही चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे चरण में
आकाश गंगा को छेद करके भगवान का चरण पार निकल गया। तीसरे चरण में बलि के पास कुछ नहीं बचा देने के लिए। भगवान ने कहा बलि जल्दी बता, तीसरा चरण कहां रखूं, नहीं तो अभी तुझे नरक में डालता हूं। अरे जब तुम्हारी देने की हैसियत नहीं थी तो संकल्प क्यों कर लिया? छल करते हो हमारे साथ। अब बताओ कौन किसके साथ छल कर रहा है, कौन बताए भगवान को? इतने में बलि की पत्नी आ गई। बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा देखो धन से ज्यादा धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु आपने अभी इनके धन को ना पाए, धन का मालिक तो आपके सामने बैठा है। तीसरे क्षण में इन्हें भी नाप लो, पूरा लेकर के जाना, आधा लेकर के मत जाना। और तीसरे चरण में मेरे प्रभु ने आज बलि को भी नाप लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने बलि से कहा बलि मांगो, क्या मांगते हो? बलि हंसने लगे, लो इनसे मिलो। अरे 1 घंटे से हमारे दर पर मांग रहे थे, हैं? अरे हमसे ही कह रहे कि तुम मांग लो। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। बाके घर हम मांगत नाही, ओ बाके घर हम मांगत नाही। हमरे घर जो मांगत है, बाके घर हम मांगत नाही। बाके घर भगवान ने कहा ठीक है, सुतल लोक का राज्य हम अपनी मर्जी से तुम्हें देते हैं। जैसे सुतल लोक का राज्य दिया, बलि ने कहा प्रभु सावधान, अब मांगेंगे। भगवान ने कहा मांग लो। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु एक वरदान दे दो, जब भी हम अपने महल के भीतर आए और बाहर जाएं, मुख्य दरवाजे पर हमें आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा भले आदमी, सीधे सीधे कहो ना, हमें चपड़ासी चाहिए। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमने चपड़ासी नहीं बनाया, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। अरे तो भले आदमी, मुझे क्या पता तो कब भीतर जाए कब बाहर आएगा? मुझे तो 24 घंटे डंडा लेकर के तेरा पहरा लगाना पड़ेगा। और आज हम कहते हैं देव सो गए, देव नहीं सोते जी। भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर पहरा लगाने के लिए जाते हैं। भगवान जब नहीं लौटे, लक्ष्मी आई और एक रूप से भगवान को बलि से मांग करके ले गई। लक्ष्मी जब आई ना, तो लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। एन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला। अब बहन ने जब भाई की राखी पर, कलाई पर राखी बांधी, तो भैया बदले में कुछ न कुछ बहन को देता है। तो बहन तुम्हें क्या चाहिए? बोले भैया सब है वैसे तो, अच्छा फिर भी तुम्हें जो चाहे सो ले जाओ। चक्कर काटो एक बार। पूरे राज्य में चक्कर काटा, द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। बोले भैया सब चीज का आनंद है, लेकिन कोई एक पहरेदार नहीं, ये पहरेदार मुझे दे दो। बलि ने कहा बहना, हम तो समझते थे कि केवल नारायण ही छलिया है, तुम इनसे भी बड़ी छलिया निकली। और लक्ष्मी एक रूप से भगवान को लेकर के यहां से चली गई। बोले वामन भगवान की। आइए आपके मध्य वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। सभी वामन भगवान की झांकी का सुंदर स्वागत करें।